नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम हाजिर हैं आपके साथ में एक नए अंक को लेकर। किसान भाइयों, मानव विकास में जिस तरह हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक वैसे ही महत्व होता है पौधों के लिए भी, फसलों के लिए भी। अगर हार्मोन्स का संतुलन सही नहीं होता है तो उत्पादन भी सही नहीं आता है। तो किस तरह से पादप हार्मोन्स काम करते हैं, पादप हार्मोन्स का फसलों में कार्य क्या है, महत्व क्या है, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है। हमारे बीच में है डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर ऑफ डिपार्टमेंट मानसरोवर यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, ये पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, पादप हार्मोन क्या है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। पादप हार्मोन फसलों को क्रियाविंति जो होता है कि समन्वय उनकी जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जी। उसमें उसमें जैसे कि उपापचय, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इनका एक रासायनिक पदार्थ जो कि रासायनिक पदार्थ स्थापित करता है। पादप हार्मोन एक तरीके का ये कह लीजिए कि उनकी वृद्धि रोधक एवं वृद्धि प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे फसल अच्छे और एक समानता के रूप में उत्पादित कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कितने प्रकार के होते हैं? पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में क्या होता है कि जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और फ्लोरोजेनेसिस होता है। इन सब का प्रयोग करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए फ़ायदा होता है। अगर हम आसान शब्दों में अगर इस बात को कहें तो कैसे कह सकते हैं? जिब्रेलिन, जैसे कि हार्मोन क्या है कि जिब्रेलिन पौधों की लंबाई और उसकी ब्रांचें, शाखाएं और नंबर ऑफ फ्लावर, फूलों की संख्या बढ़ा करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने जिस तरह बताया कि पौधों के विकास के लिए हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो क्या हार्मोन्स का प्रयोग बीज अंकुरण में भी किया जा सकता है? जी, उसमें एक तकनीकी है, हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि सीड प्राइमिंग करके बीज अंकुरण में किसान भाइयों को फायदा हो सकता है। जैसे हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि पुरानी बीज रहती है, पुरानी प्रजाति रहती है, तो उनको अंकुरण में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। तो सीड प्राइमिंग का हार्मोन में प्रयोग ला करके अंकुरण क्षमता 100% पाया जा सकता है, जिससे किसान भाइयों को पैसे या उसके कमी में जो कि किसान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो उनको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए उनको पुराने प्रजाति के सीड को वो उपाचरित करके उसको ट्रीट करके, सीड ट्रीटमेंट उसको बोलेंगे, हार्मोन का ट्रीट करके उसको 100% जर्मिनेशन परसेंटेज। बिल्कुल। आपने हार्मोन्स के द्वारा बीज उपचारित करने के बारे में भी बात किया, तो क्या हार्मोन्स के माध्यम से बीजों को उपचारित भी किया जा सकता है? उसका है कि जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जिब्रेलिक एसिड, हम गेहूं या चने का भी रबी सीजन चल रहा है, तो रबी सीजन में क्या है, गेहूं चने की बुआई करते हैं, तो बुआई से पहले हम उसे क्या करेंगे, जिब्रेलिक एसिड का 1 से 3 ग्राम 100 लीटर पानी में आवश्यकता अनुसार 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जितना भी उनको सीड लगा उसी के अनुसार सीड को क्या करेंगे, उस घोल में डुबो देंगे। डुबो करके 12 घंटे बाद उस सीड को निकालने के बाद उसको 4 से 5 घंटे उसको विदाउट सनलाइट, बिना सूर्य के प्रकाश से उसको सुखा करके फिर सोइंग कराएंगे, तो उनको 100% जर्मिनेशन होगा। अगर हमारे किसान भाई हार्मोन से बीज उपचारित करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? उन्हें पहला लाभ तो ये होगा कि आप देखेंगे गेहूं की बुआई करने के बाद चील, कौवे गेहूं को खोद करके निकाल देते हैं, उनको सीड जर्मिनेशन खराब होते हैं या फिर उनको जर्मिनेशन को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, पहला तो ये है कि चील, कौवे उसको खाएंगे नहीं। अच्छा। और गिलहरी उसको खोद देती हैं, तो क्या करते हैं कि खराब हो जाता है। दूसरा एडवांटेज, जैसे कि सीड में कोई डोरमेंट कंडीशन में हो, मतलब सुसुप्ता अवस्था में हो, तो जर्मिनेशन नहीं करता है। तो क्या करता है, जब हम उसको डीप कर देंगे हार्मोन में ना या GA3 में, तो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्हेंस करता है, जर्मिनेशन को इन्हेंस करता है, कैपेसिटी या क्षमता को इन्हेंस कर देता है।
तो इससे जर्मिनेशन अच्छा होता है। मतलब बीज की क्षमता को और अधिक बढ़ा हाँ, देता उसकी है, कैपेसिटी को बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अंकुरण भी अच्छा होता है और अंकुरण पौधा भी बहुत अच्छा बनता है, पौधा भी अच्छा बहुत होता है। अच्छी बात आपने बताई कि हार्मोन्स से अगर हमारे किसान भाई बीज को उपचारित करेंगे तो बीज की जो क्षमता है विकास करने की, विकसित करने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमारे किसान भाई पादप हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं तो आपने तो बीज की क्षमता बताई, उपज में उन्हें क्या लाभ हो सकता है ये बता। उपज में जैसे कि हमने अगर मान लीजिए उपचारित ट्रीटमेंट कर दिया उसका, जी। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी। और जब शाखाएं निकलेंगी तो क्या है कि नंबर ऑफ बालियों की संख्या, नंबर ऑफ पॉड की संख्या बढ़ेगी। जितने बाली उतने दाने, दानों की संख्या बढ़ेगी। तो इससे काफ़ी हद तक उपज में फायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल, आपने उपज की बात बताई है कि शाखाएं बढ़ेंगी, उपज बढ़ेंगे, तो फल और फूल में भी इसका प्रभाव पड़ता होगा। फल और फ्रूट में, दाने में भी प्रभाव पड़ता है। इसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता, अदर या फिर अन्य जो अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उपचार नहीं कर रहे हैं, उससे कई गुना अच्छा पाया जाता है। और चमकीले होते हैं और बोल्ड सीड होते हैं, बड़ा सीड होते हैं, सामान्य से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इनके जर्मिनेशन परसेंट जो है बढ़ करके ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। अच्छा। जैसे कि जो 5 दिन में जर्मिनेशन हो रहा है वो 4 दिन में होगा, जो 8 दिन में हो रहा है वो 5 दिन में ही, मतलब स्पीड ऑफ जर्मिनेशन भी बढ़ जाती है उनकी। जी। मतलब बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बताया कि उपज में लाभ मिलता है, दाने चमकदार बनते हैं, शाखाएं बहुत अच्छी होती हैं, फल और फूल बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त बनते हैं। अगर हम बागवानी की बात करें, क्योंकि बागवानी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि फल अच्छे से अच्छा चाहिए होता है, तो बागवानी में किस तरह से पादप हार्मोन्स लाभकारी हैं? बागवानी में देखिए उसमें एक फ्लोरोजेंस नामक हार्मोन है जो कि फूलों के लिए होता है। बागवानी में मेन रीज़न यही होता है कि पौधों की, जैसे नींबू वर्गी फसलें हैं, उसमें क्या है कि फूल का झड़ना, फल का झड़ना, तो इससे रोकने के लिए हम फ्लोरोजिन का इस्तेमाल करेंगे। 1 से 3 ग्राम पर 100 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव किया जाए, जिससे क्या होता है फूल रुक जाएंगे और फ्रूट भी रुक जाएंगे, जिससे उनकी क्वालिटी में अच्छी सुधार हो सकता है और इससे अच्छे बाजार में बेचा भी जा सकता है। बिल्कुल, आपने बागवानी की बात की तो सब्जियों में भी इसका बहुत लाभ होता होगा। हाँ, सब्जी में भी है। इसकी सब्जी में जैसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सारे लोगों को सब्जियाँ नहीं मिल पाती हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, स्टार्च नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे थाली में एक तरीके का है कि सब्जी जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसको पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो व्यक्ति या स्वस्थ और निरोग हो सकता है। तो इसमें पादप हार्मोन ये कर सकता है कि जैसे कि सब्जी की प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि मटर है या फिर कद्दू वर्गी फसलें हैं, उसके फ्रूट में ग्रोथ पादप हार्मोन का यूज करके या प्रयोग करके उसको बढ़ाया जा सकता है। आपने इस्तेमाल की बात की है, सब्जियों की बात की है, अभी जो किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं कि सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? उपयोग तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैम, जैसे किसान भाइयों उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो डोज, वो मात्रा, वो समय, जैसे क्या होता है कि जून जुलाई अगस्त में जो सब्जियां लगती हैं उसमें प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित और लाभान्वित भी होंगे। आपने समय का बता दिया, मात्रा का भी थोड़ा सा बताइए। मात्रा का 1 से 3 ग्राम, 1 से 3 ग्राम, वो पीपीएम में होता है, पार्ट्स पर मिलियन, भाग पर मिलियन होता है। तो उसको 100 लीटर पानी में 1 से 3 ग्राम, हमारे यहाँ कृषि से स्नातक किए हुए कृषि दुकान पे बैठते हैं, वो खुद उनको उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई अच्छी तरह से इसका उपयोग करने के लिए दुकान में हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में उसका उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बस लेते हैं छोटा सा अंतराल। अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आपका अंतराल के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं पादप हार्मोन्स के पौधों में, फसलों में महत्व और कार्यों के बारे में। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा जी हैं। हम बात कर रहे थे सर हार्मोन्स के प्रयोगों की। तो अगर हम गन्ना और चने की अगर हम बात करें तो इसमें ये किस तरह से प्रयोग हैं और इनका कैसे हम अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं? देखिए, गन्ना में क्या है कि गन्ना के रूट्स लगाए जाते हैं, उसके सेट्स बना के लगाए जाते हैं। तो गन्ना पहली बात तो 8 महीने की क्रॉप होती है, और गन्ने में ये देखा गया है कि उसमें एक लाल सड़न नामक की रोग जी, जिसमें हम हार्मोन का प्रयोग करके, उसमें एक सैलिसिलिक एसिड नामक हार्मोन होता है, उसका प्रयोग करके ये रोग कम कर सकते हैं। 8 महीने के क्रॉप में जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा रहती है और बरसात के दिनों में टेम्परेचर थोड़ा कम रहती है, उस समय हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर सैलिसिलिक एसिड एसए, उसको शॉर्टकट में एसए बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड से अगर मैं उसको सीड ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको ट्रीट कर दें, उसकी गांठों को, रूट्स को 4 से 5 घंटे डीप करके उसमें डुबो करके रख दें, उसके बाद अगर उसको लगाया जाए तो नंबर ऑफ कल्ले जो निकलते हैं उसमें ज़्यादा निकलेंगे। अच्छा। और उसके गन्नों में वजन, सामान्य गन्नों में 450 से 500 ग्राम वजन बढ़ता है, और जब रूट्स को डीप करके अगर लगाया जाए, वो वाला गन्ना आपको 750 से 800 ग्राम तक मिल सकता है, जिससे किसान भाइयों को करीब करीब कहा जाए कि दुगना फ़ायदा होगा। इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज, शाखाएं निकलती है, पत्तियां होती हैं, मोटी उसकी जड़ हो जाती है, जिससे कि हवा पानी से गिरने का डर जो होता है वो नहीं रहेगा। रूट का भी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिससे मिट्टी को पकड़ लेती है। जी बिल्कुल। हाँ, और रसीला बनेगा वो अलग। रसीला तो बनेगा, जिससे वजन बढ़ गया। जी, तो वजन बढ़ने के साथ साथ तो रसीला बनेगा, इसीलिए तो वजन बढ़ा। बिल्कुल। और चने की अगर हम बात करें तो चने में देखिए कि पल्सेस में आते हैं डोरमेंट कंडीशन, ये दलहनी फसलों में आता है। तो दलहनी फसलों में अधिकतर पाया गया है कि डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, सुसुप्ता अवस्था जिसको बोलते हैं हमारे किसान भाई, सुसुप्ता अवस्था बोलते हैं, जिससे जर्मिनेशन नहीं होते हैं। तो पहली बात तो इसमें जर्मिनेशन की वृद्धि होगी, परसेंटेज उसकी। दूसरा चीज़ ये है कि इनकी ड्यूरेशन जो है जर्मिनेशन की, वो 60 हो जाती है, कम टाइम में जर्मिनेशन, और प्लांट हाइट बढ़ जाती है। अब प्लांट हाइट जब बढ़ती है तो शाखाएं भी बढ़ेंगी और फ्लावरिंग अच्छे से होगी, और पॉड, नंबर ऑफ पौधों की संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिससे प्रोडक्शन में भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बताई। अब एक तरीके से नई जानकारी भी हुई है। तो अगर हमारे जो किसान भाई पहली बार उपयोग करना चाहते हैं पादप हार्मोन्स का, अपनी फसलों में करना चाह रहे हैं, तो वो किस बात का ध्यान रखें? पहली बात तो ये कि अगर हार्मोन का प्रयोग करना चाह रहे हैं या करते भी हों, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एकदम बात ये है कि डोज का सबसे महत्वपूर्ण ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक हमारे यहाँ चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवारनाशी 2,4-D यूज करते हैं। अगर उसकी मात्रा बढ़ा करके देते हैं तो खरपतवार, जितनी चौड़ी पत्ती हो, चाहे मेन क्रॉप हो, चाहे फसल हो, चाहे खरपतवार हो, वो नष्ट हो जाता है। तो उसी को अगर जो ये हार्मोन है उसको कम मात्रा में 1 से 3 ग्राम पर 100 लीटर के हिसाब से अगर उसको उपचारित किया जाए या छिड़काव किया जाए, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है किसान भाइयों को। तो ध्यान से हमारे किसान भाई इसका उपयोग डोज का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो कैसे निकाले कि ये डोज इसमें इतनी जाना चाहिए, इतना हमको देना है इस फसल के लिए?
इस फसल के लिए क्या, हर एक फसल के लिए अलग अलग डोज है। वो बताया मैंने, किसान भाई अगर दुकान पे जाते हैं जी। तो वहाँ पे वो हर, ऐसा है कि आजकल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बायो फर्टिलाइजर और कंपनियां ढेर सारी हैं, तो उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे पता चला हमारा जो फसल है वो झुलस रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ वो हार्मोन भी देते हैं और उसके साथ कंपाइल करके सारी दवा देते हैं जो हार्मोन इंक्लूडेड रहता है, तो उसका डोज अलग अलग ही रहता है। हर क्रॉप के लिए उनका डोज अलग अलग रहेगा, उसी हिसाब से वो बताएंगे। हमारी टंकी 15 लीटर का है या 10 लीटर का है, तो क्वांटिटी अलग ही हो जाती है। बिल्कुल। और हमारे जो किसान भाई हैं, तो वो तो आपने बताया, फसलों के लिए बता दिया, सब्जियों के लिए, उद्यानिकी के लिए बता दिया। अगर फूलों की खेती करना चाह रहे हैं हमारे किसान भाई, तो फूलों की खेती वाले किसान भाई भी इसको उपयोग कर सकते हैं? हाँ, आजकल ये देखने में लग रहा है कि फूल जो है, जैसे गुलाब का फूल मान लीजिए, तो गुलाब का फूल कुछ दिन बाद, जो देसी वैरायटी है गुलाब के फूल में क्या होता है कि झड़ जाता है, 4 दिन 5 दिन के बाद वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो फ्लोरोजिन्स है, उसकी छिड़काव करने से फ्लावर तो जल्दी आएंगे लेकिन टिकाऊ भी होंगे। कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जो आजकल सौंदर्य के लिए लगाए जाते हैं, उसमें महक नहीं होती है, लेकिन काफ़ी लोग ऑफिस के बाहर या हर जगह अपनी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए लगाते हैं उसको। तो क्या है कि हार्मोन का प्रयोग करके लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा समय तक उसको रख सकते हैं और पौधों की वृद्धि कर सकते हैं और नंबर से ज़्यादा फ्लावरों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे जो किसान भाई अभी शुरू करना चाह रहे हैं, आपने बता दिया है जिस तरह से कि डोज तो उनको पता चल जाएगी, तो और किन सावधानियों का ध्यान रखें छिड़काव करते समय, डोज देते समय, ताकि सही तरीके से सही पौधे पे सही हार्मोन्स मिल पाए? डोज का पहला तो मैं बता दिया कि डोज, दूसरा चीज समय का निर्धारित, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर में उनको छिड़काव नहीं करना चाहिए। तीसरा ये कि समयानुसार सुबह के समय उनको छिड़काव ना करके दोपहर में, जैसे धूप निकले तब छिड़काव करें, जिससे कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहे। इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि जब पादप हार्मोन्स दे रहे हैं तो दिन में देना है, बहुत कम तापमान में नहीं देना है। नहीं देना है, बिल्कुल। और इससे क्या होता है कि धूप जब निकलेगी तो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उड़ जाते हैं, तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इससे किसान भाइयों को जो मिलनी चाहिए लाभ वो नहीं मिल पाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज डोज का, तो डोज अगर ज़्यादा डाल देंगे तो खुद फसल नुकसान हो सकता है, जल सकता है। जैसा कि मैंने बताया 2,4-D का ज़्यादा मात्रा में अगर यूज किया जाए तो खरपतवार नाशी हो जाता है किसी फसल के लिए, चौड़ी पत्ती वालों के लिए। तो डोज का ध्यान रखें और समय का ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। तो आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है कि किस तरह से पादप हार्मोन्स का फसलों में कार्य है और इनका महत्व है। और हमारे जो किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जो पादप हार्मोन्स हैं अगर कम होते हैं तो हमारी फसलों में और क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह वो इसको कवर कर सकते हैं? देखिए क्या आता है कि मिट्टी में हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन हार्मोन का रोल उस प्लांट पे नहीं दिखता है। तो हार्मोन का पौधों का न बढ़ना, छोटा रह जाना, तो जायज़ सी बात है कि जब पौधा छोटा रहेगा तो उस बढ़ोतरी नहीं होगी, बालियों की संख्या छोटी हो जाएगी, पॉड नहीं बनेंगे, उसमें ब्रांचेज नहीं आएंगी। तो हार्मोन का सबसे बड़ा तो यही नुकसान है। और दूसरी चीज़ जैसे किसान भाइयों को ये होता है कि गेहूं की बुआई कर दिए तो भूसा भी निकल जाएगा और दाना भी निकल जाएगा। तो जब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो हम भूसा का भी यूज नहीं कर पाएंगे और दाने तो कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हार्मोन का प्रयोग करके दोनों, पशुओं के लिए भी और आदमी के लिए भी, मनुष्य के बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया कि हार्मोन्स का संतुलन मतलब उत्पादन का संतुलन होता है और बहुत अच्छा मिलता है। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कार्यक्रम में खबरें खेती की, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद, कृषकों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराएं, शीतलहर से करें फसलों का बचाव, गेहूं को जड़ एवं पाद सड़न रोग से बचाएं और खेती में जैविक नियंत्रण के लाभ। और चलिए देखते हैं समाचार विस्तार से। गेहूं उत्पादक राज्यों में इस साल पड़ रही अच्छी सर्दी के कारण गेहूं का उत्पादन नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। वर्तमान में मौसम गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के अनुकूल बना हुआ है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 337 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जो निर्धारित अवधि में पिछले साल से 1.5% अधिक है। गत वर्ष अब तक 333 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई को देखते हुए गेहूं का उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड 11 करोड़ 2 लाख टन जा सकता है। साल 2021-22 में विपरीत मौसम के रहते गेहूं उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन हुआ था। इसके पहले साल 2020-21 में गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड 10 करोड़ 96 लाख टन का रहा था। कृषि मंत्रालय के अनुसार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में गेहूं बुआई का रकबा बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 89 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। कृषकों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराएं। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि कृषकों को सुगमता से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए साल 2023-24 की कार्य योजना अभी से तैयार करें। डॉक्टर भदौरिया ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लक्ष्य में वृद्धि कर 100% भंडारण के प्रयास किए जाएं। खरीफ के लिए लक्ष्य 8,40,000 मीट्रिक टन के स्थान पर 10,90,000 मीट्रिक टन अग्रिम भंडारण किया जाना प्रस्तावित है। अग्रिम भंडारण का समय 1 मार्च के स्थान पर 1 फरवरी से हो, जिससे लंबी अवधि के लिए संपूर्ण भंडारण किया जा सके। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि विपणन संघ के 280 डबल लॉक केंद्र हैं, इनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में 110 विपणन समितियों द्वारा उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 160 विपणन समितियों से उर्वरक विक्रय कराया जाएगा। शीतलहर से करें फसलों का बचाव। नर्सरी के पौधों एवं सब्जी वाली फसलों को टाट, पॉलीथीन अथवा भूसे से ढक देना चाहिए। वायुरोधी टाटिया को हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधकर क्यारियों के किनारों पर लगाने से पाले और शीतलहर से फसलों को बचाया जा सकता है। पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए जरूरत के हिसाब से खेत में सिंचाई करते रहने चाहिए। सरसों, गेहूं, चना, मसूर, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक का छिड़काव करने से रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है और पाले से बचाव के अलावा पौधे को लौह तत्व भी मिल जाता है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को बचाने के लिए खेत की मेड़ों पर वायु अवरोधक पेड़ जैसे शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी और जामुन आदि लगाने चाहिए। थायो यूरिया की 500 ग्राम 1000 लीटर पानी में मात्रा घोलकर छिड़काव कर सकते हैं और 15 दिनों के बाद छिड़काव को दोहराना चाहिए। गेहूं को जड़ एवं पाद सड़न रोग से बचाएं। गेहूं में जड़ एवं पाद सड़न रोग से जड़ों में हल्के भूरे रंग की सड़न या बिगलन होने लगती है और पौधा पीला पड़ने लगता है। जमीन की सतह पर पौधों के तने में भी सड़न पैदा होती है और छोटे छोटे राई के दानों के समान स्क्लेरोशिया सफेद कवक जाल के साथ प्रभावित तने पर लिपटे रहते हैं। बाद में संक्रमित पौधे मर जाते हैं। इसके उपचार के लिए गेहूं की बोनी नवंबर में करें। 2.5 ग्राम जिनेब प्रति किलोग्राम से बीज उपचारित कर बोएं। गर्मी में खेत की जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं। लाभकारी नैनो यूरिया। नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है और यूरिया की जरूरत 50% तक कम करेगा। इससे पैदावार भी बढ़ेगी। इस तरह जहां किसानों की लागत कम होगी, वहीं पैदावार ज्यादा होने से उनकी कमाई ज्यादा होगी। किसानों द्वारा नैनो यूरिया तरल के प्रयोग से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी। साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। नैनो यूरिया तरल फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है तथा फसलों को गिरने से भी बचाता है। आधुनिक सिंचाई में उन्नत कृषि यंत्रों का महत्व। वर्तमान समय में खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने में सिंचाई के उन्नत कृषि यंत्रों का सर्वाधिक महत्व है। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप ऐसे सिंचाई यंत्र हैं जिनकी मदद से 40 से 50% पानी की बचत होती है। सिंचाई के इन आधुनिक यंत्रों से एक समान सिंचाई सारे खेत में की जा सकती है। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप से सींचे गए खेत से फसल उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। सरकार द्वारा इन उपकरणों पर अनुदान भी दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाले कारक विषैले नहीं होते तथा कोई हानिकारक अपशिष्ट भी नहीं छोड़ते हैं। इनका प्रभाव स्थायी होता है। रासायनिक नियंत्रण की तरह इनसे लाभदायक कीटों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इन कारकों को आसानी से एवं कम खर्चे में पैदा किया जा सकता है। कीट विषों की भांति कीट अवरोधी होने का डर भी नहीं रहता है। कुछ कारकों को कीट विषों के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कीट विष से बचें। शत्रु को प्राकृतिक शत्रु द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमने बात की
पादप हार्मोन्स के फसलों में महत्व और कार्यों के बारे में कि हार्मोन्स जिस तरह मानव शरीर में ज़रूरी हैं वैसे ही पौधों में ज़रूरी हैं और इनको आप पहचानिए, सही मात्रा में सही समय पे इनका हार्मोन्स का हम उपयोग करेंगे तो अपने फसल में उत्पादन मिलेंगे और साथ में लाभ भी अच्छा कमाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।